हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा के नए लेक्चर में, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसे शॉर्ट में CFG भी कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ ऐसे प्रोडक्शन रूल अलाउड होते हैं जो रेगुलर ग्रामर में अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से हम एक लार्जर सेट ऑफ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, तो चलिए आइए डिटेल में देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ये एक क्वाड्रपल है VTSP का। तो जनरली हमने जो रेगुलर लैंग्वेज देखा वो भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होते थे VTSP के टर्म्स में, जहाँ पे V जो होता है वो होता है सेट ऑफ वेरिएबल, T होता है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, S होता है स्टार्टिंग सिंबल एंड P होता है प्रोडक्शन रूल्स। ओके, तो हमें याद रखना है कि VTSP क्या क्या होता है। V होता है सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, या कभी कभी इसे नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, नॉन टर्मिनल्स। और इनको जनरली कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सिंबल्स। कैपिटल सिंबल जितना आप देखेंगे ना वो सारे नॉन टर्मिनल होते हैं या वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कैपिटल सिंबल से डिनोट करते हैं। T जो होता है वो होता है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। और इन्हें किन लेटर से डिनोट करते हैं? ये जनरली स्मॉल केस लेटर होते हैं। स्मॉल केस लेटर होते हैं ना, स्मॉल केस लेटर्स होते हैं या सिंबल होते हैं। और एस जो होता है वो होता है स्टार्टिंग सिंबल। जैसा हमने रेगुलर ग्रामर्स में भी देखा है कि एक सिंबल स्टार्टिंग सिंबल होता है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग सिंबल जो है कोई एक वेरिएबल में से होगा, तो इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और P जो होता है ये होते हैं प्रोडक्शन रूल्स। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, तो मोर और लेस ऐसा हमने रेगुलर ग्रामर में भी देखा था, तो चीज़ें काफ़ी कुछ सेम है। बट यहाँ हम देखेंगे कि प्रोडक्शन रूल के मामले में ये काफ़ी कुछ फ्रीडम देता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसमें कहा गया है कि एक ग्रामर G that is VTSP, collection of VTSP is said to be context free if all production of P are in the form A produces X। तो यहाँ A क्या है, X क्या है, ये समझना जरूरी है। तो ये कहा गया है कि A जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ वेरिएबल और X जो है वो बिलोंग करता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल। इसका मतलब क्या कि इस साइड जो है हमेशा कोई एक कैपिटल लेटर रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा जिसे वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, वो लेटर कुछ भी हो सकता है, S A B C D कुछ भी। और ये X जो है इस साइड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, कोई भी कॉम्बिनेशन रह सकता है किस चीज़ का, कैपिटल और स्मॉल केस लेटर्स, स्मॉल केस लेटर्स। ठीक है, तो इसमें एनी कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा ये स्टार है, क्लीन क्लोजर है, तो इसमें एनी कॉम्बिनेशन में ये तो रहेगा ही, प्लस ये एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस साइड केवल कोई एक वेरिएबल रहेगा, कोई एक ही रहेगा, बट याद रखिएगा इस साइड कोई एक वेरिएबल रहेगा, कैपिटल लेटर। ठीक है, लेटर्स नहीं। और इस साइड जो है वो एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी पहले वेरिएबल फिर टर्मिनल, या पहले टर्मिनल फिर वेरिएबल, या टर्मिनल वेरिएबल देन अगेन टर्मिनल, या वेरिएबल टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल। इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, सब कुछ अलाउड होता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस साइड जो है रूल्स में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले रेगुलर ग्रामर में ऐसा नहीं होता था, बट यहाँ CFG में इधर राइट साइड के रूल्स में काफ़ी जो है वो रिलैक्सेशन है, इसीलिए ये एक बड़े सेट ऑफ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये है तो फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो। ठीक है, तो किसी लैंग्वेज L को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री तब बोलेंगे अगर कोई एक ऐसा ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसका लैंग्वेज उस लैंग्वेज के बराबर है। ठीक है, ओके, मतलब किसी भी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर एक फॉर लैंग्वेज L इफ वी हैव a CFG context free grammar then L is a CFL context free language। ठीक है, तो यही होता है context free language। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि context free grammar का एक एग्जांपल है। ये G इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है S, ये सेट में A B, ये सेट में S एंड P। तो अभी हमने VTSP की बात की थी, तो सबसे पहले क्या होता है B क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए सेट ऑफ वेरिएबल है तो ये कर्ली ब्रेसेस में है। ठीक है, इसको आप बिना कर्ली ब्रेसेस के नहीं लिख सकते क्योंकि एक सेट है, भले इसमें एक ही एलिमेंट क्यों ना रहे। और तो मतलब इसमें जो नॉन टर्मिनल या वेरिएबल होगा वो एक ही होगा इस ग्रामर में। और टर्मिनल T क्या है यहाँ पे, ए बी सेट फॉर्म में है, कर्ली ब्रेसेस में। जब भी सेट फॉर्म में कुछ लिखना होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ दो टर्मिनल सिंबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों स्मॉल केस लेटर है ना, तो हमेशा टर्मिनल सिंबल स्मॉल केस लेटर में लिखे जाते हैं।
और ये देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल था, ये सेट ऑफ सिंबल नहीं है। स्टार्टिंग सिंबल हमेशा एक ही होता है, ठीक है, चाहे आप कोई भी ग्रामर ले लो, स्टार्टिंग सिंबल एक ही होता है। और पी जो था वो प्रोडक्शन रूल्स था, तो पी को हमेशा दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के तरह से। जैसे ये तीनों जो है यहाँ पे पी के अंतर्गत आएंगे, तो ये सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है, 3 रूल हैं यहाँ पे। ये प्रोडक्शन रूल क्या क्या कहते हैं कि एस प्रोड्यूसेस, इस एरो को प्रोड्यूसेस पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रामर में। तो एस प्रोड्यूसेस ए एस से, मतलब एस क्या प्रोड्यूस करेगा, पहले एक टर्मिनल ए, फिर से नॉन टर्मिनल एस, देन अगेन टर्मिनल ए, ठीक है, इस तरह से। या एस प्रोड्यूसेस बी एस बी, ठीक है, एंड एस प्रोड्यूसेस लेमडा। तो देखिए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री क्यों है, क्योंकि इस साइड क्या है, तीनों में देखिए एक एक वेरिएबल है, तो यही अलाउड है, ए प्रोड्यूसेस एक्स है ना, इस साइड एक वेरिएबल है। और राइट साइड में क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और स्मॉल केस लेटर। देखिए स्मॉल केस लेटर देन कैपिटल देन स्मॉल केस, और जहाँ मैं स्मॉल केस बोलूँ या टर्मिनल बोलूँ एक ही बात है, कैपिटल लेटर या वेरिएबल बोलूँ एक ही बात है। तो देखिए स्मॉल केस देन कैपिटल देन अगेन स्मॉल केस, यहाँ भी सेम स्मॉल केस कैपिटल एंड स्मॉल केस। और यहाँ मैंने क्या बोला था कि ये एप्सिलॉन या लेमडा जो भी बोलिए, ये भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। इसलिए ये ग्रामर जो है ये CFG के सारे रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ग्रामर क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दूसरा एक ग्रामर है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिएगा, हमेशा जो है जी को अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो VTSP नहीं भी लिखा हो सकता है, सिर्फ P लिखा रहेगा, ओनली P रहेगा, ठीक है। और आप इस P से ही निकाल सकते हैं कि V क्या है, T क्या है, S क्या है। अब आप कहिएगा कैसे, जैसे देखिए ये ग्रामर है, अब इसमें हम बता देंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ केवल P है, प्रोडक्शन रूल्स लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्शन रूल से हम चेक कर लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं। कैसे, तो हम पहले चेक करेंगे लेफ्ट साइड में कोई टर्मिनल है क्या, कोई स्मॉल केस लेटर है, नहीं। तो चलिए ये चेक कंप्लीट हो गया, लेफ्ट साइड में सारे कैपिटल लेटर्स हैं, मतलब नॉन टर्मिनल सिंबल हैं या वेरिएबल हैं ऐसा कहें। तो और राइट साइड में क्या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल सिंबल है, यस। देखिए स्मॉल केस 2 लेटर हैं, देन कैपिटल, मतलब टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल, देन टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल, देन टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल एंड लेमडा तो होता ही है राइट साइड में। तो यही है कि देखिए राइट साइड में सारे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल है, और लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये CFG। अब आप बोलिएगा सर ये VTSP कैसे पता करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि V क्या होता है, सारे कैपिटल लेटर्स। तो आप इस ग्रामर में छांट लीजिए कि कैपिटल लेटर क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं G इज इक्वल टू S है कैपिटल लेटर, A है B है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, नहीं। तो देखिए यहाँ पे V हो गया S A और B, ठीक है, कॉमा। अब T क्या होता है, स्मॉल केस लेटर्स। तो देखिए स्मॉल केस लेटर क्या क्या है, A B, ठीक है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो T हो गया A B। उसके बाद आप कहिएगा S, तो स्टार्टिंग सिंबल कौन है, याद रखिएगा किसी भी ग्रामर में जो स्टैंडर्ड वे है, सबसे पहला प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट प्रोडक्शन को देखिए, फर्स्ट प्रोडक्शन, और फर्स्ट प्रोडक्शन जिस सिंबल से शुरू हो रहा हो, ठीक है, वही होता है स्टार्टिंग सिंबल। तो यहाँ क्या है S, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल S है, कॉमा। और P क्या है, P की जगह पर सिर्फ P लिख दीजिए, क्योंकि P तो इसने दिया ही हुआ, ये चारों जो हैं ये P हैं, ठीक है। और इसको लिखने का एक और तरीका है, मान लीजिए अगर कोई सेम वेरिएबल से 2 प्रोडक्शन निकल रहे हैं, जैसे A से A A B B है और लेमडा भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस दोनों को एक साथ हम लिख देते कि A प्रोड्यूसेस A A B B स्लैश लेमडा, ठीक है। तो स्लैश करके भी लिखा जा सकता है। चलिए हम इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसको लिख सकते थे A प्रोड्यूसेस A A B B स्लैश लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से भी दिया हो सकता है, ओके। चलिए अभी दूसरा ग्रामर देख लेते हैं। यहाँ अभी ये ग्रामर है, केवल P दिया हुआ है, जो मैं अभी स्लैश वाली बात बता रहा था वही यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ V है क्या, वेरिएबल है, यस, सिर्फ कैपिटल लेटर है एक S, तो वेरिएबल ही है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला चेक हो गया, सही है। राइट साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल है, यस। देखिए टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल वेरिएबल वेरिएबल एंड लेमडा, लेमडा तो अलाउड होता है, तो ये एक CFG है। अब यहाँ अगर हमें बोला जाए कि G क्या है, G VTSP के टर्म्स में लिखो, तो देख लीजिए कितने कैपिटल लेटर्स हैं, वो सारे हो जाएंगे सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो एक ही है यहाँ पे S, तो यहाँ पे S हो गया एक। T होता है टर्मिनल, स्मॉल केस लेटर क्या क्या है, A और B, तो T हो गया A कॉमा B। और स्टार्टिंग सिंबल देखिए पहला क्या है, S से स्टार्ट है पहला प्रोडक्शन, तो S, और P तो P ही रहेगा, वेयर P इज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्चुअली 3 प्रोडक्शंस हैं, इसको अगर एक साथ नहीं लिखते तो ऐसे लिख सकते थे S प्रोड्यूसेस A S B, S प्रोड्यूसेस S S और S प्रोड्यूसेस लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो एक ही बात है, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है क्योंकि सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसा नाम है ना लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, वैसा ही इसका काम भी है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या
कि किसी भी CFG में प्रोडक्शन रूल है, ठीक है, और इससे आपको कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है। बेसिकली किसी ग्रामर से क्या होता है कि हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रामर दिया हुआ है CFG, और ये CFG है कि नहीं, यस, इधर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है और इधर एनी कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल है, तो यस ये CFG है। तो इससे कोई स्ट्रिंग अगर जनरेट करना है और लेफ्ट मोस्ट सिंबल को सबसे पहले अगर रिप्लेस किया जाए उस डेरिवेशन में, तो उसे कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या शॉर्ट में उसको कहते हैं LMD, ठीक है। तो LMD में क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल एक्सपैंड फर्स्ट, ठीक है, पहले लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपेंड किया जाता है, और इसी के अपोजिट अगर राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले एक्सपेंड किया जाए तो वो होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसमें क्या होता है कि राइट मोस्ट वेरिएबल को वेरिएबल एक्सपैंड फर्स्ट, ठीक है। तो जिस तरह से हम वेरिएबल्स को एक्सपेंड करते जाएंगे उस तरह से LMD RMD बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, ये A देन 4 टाइम्स B। तो कैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहला प्रोडक्शन हमने दिया एस प्रोड्यूसेस A कैपिटल A एंड कैपिटल B, ये वाला प्रोडक्शन नंबर 1 ये लिया। अब इसमें LMD करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ 2 वेरिएबल हैं A और B। तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, A, क्योंकि ये तो टर्मिनल है, ये वेरिएबल है। तो पहले इस A को हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए क्या हुआ है, ये A तो स्टार्टिंग में टर्मिनल वाला था और ये एक्सपेंड होकर बन गया यहाँ से B कैपिटल B एंड स्मॉल b। तो देखिए ये वाला एक्सपेंड हो गया और ये जस का तस है, ठीक है। अब फिर यहाँ 2 वेरिएबल बच गए, ये B और ये B। तो पहले कौन सा वेरिएबल एक्सपेंड होगा, जो लेफ्ट मोस्ट है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, A B और यहाँ पे फिर आ गया A कैपिटल A कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए B से A एक प्रोडक्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट वाला एक्सपेंड हुआ। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए A और B। तो पहले कौन एक्सपेंड हुआ, ये वाला A। तो देखिए A B फिर से B B B, ये जो A था फिर से इस रूल के साथ B कैपिटल B और स्मॉल b हो गया। नेक्स्ट फिर से यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो पहले कौन एक्सपेंड होगा, ये वाला। तो इस बार हो गया A B B B B। ऐसे क्यों, क्योंकि ये वाला B जो है इस जो लेमडा है इससे रिप्लेस हुआ, और ये क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये खाली हो जाएगा। तो ये 2 B आगे वाले 2 B पीछे वाले, ठीक है, और B रिप्लेस हो गया लेमडा से, ठीक है। ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा। देन अगेन अब लास्ट में एक ही वेरिएबल बचा है, तो जो लास्ट वाला है वो रिप्लेस हो जाएगा लेमडा से, और लास्ट में A एंड 4 टाइम्स B बचेगा। तो ये हो गया एक LMD डेरिवेशन, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसी का अपोजिट अगर RMD करना होता तो देखिए पहले S से S प्रोड्यूसेस A B किया। अब इसमें 2 वेरिएबल हैं A एंड B। तो पहले कौन सा, राइट मोस्ट में पहले राइट मोस्ट वाला। तो देखिए इस B को पहले एक्सपेंड किया, तो इसकी जगह पे लेमडा रख दिया। तो देखिए ये बन गया A। तो लेफ्ट वाला छूटा हुआ है, राइट वाला एक्सपेंड हो गया। अब इस A की जगह पे अब एक ही बचा था, तो एक्सपेंड तो ऑप्शन ही नहीं था, एक ही होगा। तो A B B B ये वाला रूल लगा, दूसरा नंबर रूल, और एक्सपेंड हुआ। फिर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो B से A वाला रूल लगा दिया, B प्रोड्यूसर से A B हो गया। और फिर यहाँ भी एक ही वेरिएबल है तो फिर यही एक्सपेंड होगा A B और फिर B B B, और लास्ट में ये वाला B जो है लेमडा से रिप्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा क्या, A 4 टाइम्स B। तो ये RMD है, क्योंकि राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले एक्सपेंड किया गया। यहाँ हमने देखा 2 था पहले स्टेप में, तो इस B को पहले किया गया, बाद में A को किया गया। तो इसी तरह से LMD एंड RMD होता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं डेरिवेशन ट्री क्या होता है। तो अभी तक जो हम देख रहे थे कि कैसे कैसे डेरिवेशन हो रहा है, वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड लगता है, बट एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है डेरिवेशन करने का, वो होता है डेरिवेशन या पार्स ट्री की मदद से, ठीक है। तो डेरिवेशन या पार्स ट्री क्या होता है कि ये एक ऑर्डर्ड ट्री है, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्री क्यों है, क्योंकि इसमें जो नोड लेवल होते हैं इस तरह से कि कोई भी प्रोडक्शन है, मान लीजिए A प्रोड्यूसेस A, इस तरह से कोई प्रोडक्शन है, तो जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल रहता है वो बन जाता है पेरेंट, एंड जो राइट साइड का सेट ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल जो भी हो, क्योंकि CFG में दोनों अलाउड होते हैं, वो बन जाता है उसका चाइल्ड, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी हम डेरिवेशन ट्री बनाएंगे तो किसी भी प्रोडक्शन रूल में जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल होगा वो बनेगा पेरेंट नोड। जैसे A प्रोड्यूसर A का बनाए तो ये हो गया पेरेंट, और इस A और A ये हो जाएगा इसके चाइल्ड। तो चाइल्ड को कैसे दिखाते हैं, ऐसे एरो करके पेरेंट से एक बनेगा A और एक बनेगा कैपिटल A, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड वाला बन गया पेरेंट और ये राइट साइड वाला एक एक बन गया इसका चाइल्ड, ठीक है। तो इसी तरह से बनता है डेरिवेशन ट्री। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि A B C कैपिटल A B देन स्मॉल c अगर हो, तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड वाला बन जाएगा पेरेंट। तो देखिए ये A बन गया पेरेंट, और इसकी चाइल्ड में क्या क्या है, कितने हैं पहले 1 2 3 4 5, एक एक टर्मिनल या जो वेरिएबल है सब काउंट करेंगे और वो एक एक चाइल्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले A देन B देन A देन B देन C, और याद रखिएगा जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमें लेना है। सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल को लेना है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के रूप में, देन उसके बाद वाले सिंबल को उसके सेकंड चाइल्ड के रूप में, देन तीसरे सिंबल को तीसरा चाइल्ड, फिर चौथे सिंबल को चौथा चाइल्ड, और पांचवें सिंबल को पांचवा चाइल्ड। तो इस तरह से कोई भी रूल हो उसको हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, S प्रोड्यूसेस A B
स्मॉल सी देन कैपिटल डी। तो क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड वाला बनेगा पेरेंट, तो एस को बना दीजिए पेरेंट, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं इसके, ए बी सी डी, 4 बच्चे हुए, तो 4 एरो खींच लीजिए, ठीक है। और बस इसी को उठा उठा के डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द रूल, प्रोडक्शन रूल। ए सबसे पहले था तो सबसे पहले ए, दूसरा बच्चा कौन जो दूसरे नंबर पे था, बी, तीसरा बच्चा कौन ये टर्मिनल सी, ठीक है, और चौथा बच्चा कौन जो चौथे नंबर पे था, डी, ठीक है। तो ये इसी तरह से काम करता है डेरिवेशन ट्री, ठीक है, बहुत आसान होता है। अब इसमें एक वेरिएशन आता है, वो ये है कि एक पार्शियल डेरिवेशन ट्री का कॉन्सेप्ट है। पार्शियल डेरिवेशन ट्री मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कम से कम एक बच्चा ऐसा हो जो वेरिएबल में से अपना वैल्यू ले रहा हो, मतलब ये जितने भी वैल्यू है ना, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, क्योंकि जितने भी स्मॉल के सेट रहते होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। तो ये टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल सिंबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है क्योंकि कैपिटल सिंबल है, और ये टर्मिनल सिंबल है। तो जिस डेरिवेशन ट्री में आप देखेंगे कि जो लीफ नोड है, लीफ नोड जो लास्ट लेवल के नोड होते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता है, नो चाइल्ड, जिसका नो चाइल्ड हो उसे कहते हैं लीफ नोड, ठीक है, क्योंकि लास्ट जनरेशन होता है वो। तो जिस डेरिवेशन ट्री में हम देखेंगे कि लीफ नोड में कम से कम एक भी नोड ऐसा है जो वेरिएबल को रखे हुए है अपने में, ठीक है, तो समझ लीजिए वो डेरिवेशन ट्री पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा कैपिटल सिंबल हमेशा कोई ना कोई रूल जनरेट करता है, ठीक है, किसी भी ग्रामर में कैपिटल सिंबल हमेशा कोई ना कोई रूल जनरेट करता है, वेरिएबल रूल जनरेट करता है, और अगर जनरेट करता है तो इसका मतलब हर एक रूल के लिए एक पेरेंट और उसका फिर कुछ चाइल्ड होगा। तो अगर कोई कैपिटल सिंबल या कोई वेरिएबल लीफ नोड में है, मतलब इसने अपना जो प्रोडक्शन रूल है वो यूज़ नहीं किया है अभी तक, और अभी तक कुछ काम करना इसको बाकी है, इसीलिए ये काम जब पार्शियल है, कोई भी काम जब आधा अधूरा होता है तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल है, ठीक है। तो इसका अभी पूरा काम नहीं हुआ, इसने अपना पूरा रूल नहीं लगाया है और ये लीफ में आ गया है, इसीलिए इस ट्री को हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेशन ट्री। और जिस ट्री में देखेंगे कि सारे नोड जो हैं लीफ वाले वो टर्मिनल हैं, लाइक ऐसा कोई रूल है, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो ये क्या हो गया, डेरिवेशन ट्री या टोटल डेरिवेशन ट्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट डेरिवेशन ट्री जो भी बोलिए। बट अगर इसमें अगर एक भी कैपिटल सिंबल होता तो फिर ये हो जाता पार्शियल डेरिवेशन ट्री, क्योंकि कभी भी लीफ नोड में वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है, मतलब रह सकता है, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन ट्री, तब हम उसको नॉर्मल डेरिवेशन ट्री नहीं बोलेंगे, हम पार्शियल वर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डेरिवेशन ट्री को कैसे हम रीड करते हैं, डेरिवेशन ट्री से कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। तो जो भी स्ट्रिंग ऑफ सिंबल होता है ना, रीडिंग द लीव्स, मतलब हमेशा हमको लीफ, जो लीफ नोड है उनको रीड करना होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर कोई लेमडा आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, या लेमडा के जगह पे कुछ नहीं लेते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो और इसी चीज़ को कहते हैं यील्ड ऑफ द ट्री। मान लीजिए कोई जो ट्री होता है वो कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग कैसे जनरेट होता है वही हमें इस स्लाइड में देखना है, और वो जो स्ट्रिंग जनरेट होता है उसी को कहते हैं क्या, यील्ड ऑफ द ट्री, यील्ड ऑफ द ट्री, ठीक है। ये यील्ड जो है ये कैसे जनरेट होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट नोड से ट्रैवर्स करेंगे और डेप्थ फर्स्ट सर्च मैनर में हम इस ट्री को, डेरिवेशन ट्री को क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो जिनको डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं पता है, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च समझाया हुआ है, आप वहाँ से डेप्थ फर्स्ट सर्च देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो रूट नोड है, जो सबसे टॉप का जो नोड होता है इसको रूट बोलते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करिए चलना। सपोज आप इस लाइन्स पे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको चलना है, और चलते 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 आपको जो भी टर्मिनल लीफ, जो भी आपको नोड मिले, लीफ नोड मतलब होता है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, आपको उसको लिखते जाना है। जैसे यहाँ से आप चलेंगे तो ए मिला, देखिए ए का कोई चाइल्ड है क्या, नहीं, ए से बाहर एरो नहीं निकला हुआ है, मतलब ए लीफ है, तो लिख लीजिए, लीफ को लिख लीजिए। फिर घूम घूम के जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, देखिए इसका तो है, ये लीफ नहीं है। फिर दूसरा लीफ कौन सा मिला, बी, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो बी लिख देंगे। उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट पहले गए, जितना डीप जा सकते हैं, जितना डीप रहेगा उतना डीप जाएंगे, और लीफ तक जाएंगे और उस लीफ को लिखते चलेंगे। फिर ऐसे आए, फिर बी लिखें, फिर यहाँ पे आए, फिर देखिए यहाँ कैपिटल बी है, तो इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी लीफ नोड ही है, तो ये लिख लेंगे कैपिटल बी। उसके बाद फिर ऐसे घूम के जाएंगे, फिर अब राइट साइड में ये वाला बी, ये भी लीफ है क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, स्मॉल बी, और फिर ऐसे घूम के जब जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक और कैपिटल बी, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो यही हो गया इसका पूरा ट्रेवर्सल। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर से रूट को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ से चले थे और यहीं पे आना है हमें घूम फिर के, तो यही हो गया इसका यील्ड। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉल बी देन कैपिटल बी, स्मॉल बी देन कैपिटल बी, ठीक है। तो इसी तरह से हम यील्ड जो है जनरेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह का डेरिवेशन ट्री था, ये जो था एक तरह का पार्शियल डेरिवेशन ट्री है। क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन ट्री वो होता है जिसमें जो लीफ नोड होते हैं वो
कम से कम एक लीफ नोड वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक लीफ नोड है और ये वेरिएबल है, जितने भी कैपिटल सिंबल है वेरिएबल है। तो यहाँ तो दो हैं, एक ये वाला लीफ वेरिएबल है, एक ये वाला लीफ वेरिएबल है। तो इस तरह के जितने भी पार्शियल जितने भी डेरिवेशन ट्री हैं जिनमें कम से कम एक लीफ नोड वेरिएबल है, वो पार्शियल डेरिवेशन ट्री कहलाता है। तो ये भी पार्शियल डेरिवेशन ट्री है और यील्ड निकालना हम सीख लिए हैं। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो इसका यील्ड अगर हमें निकालना हो तो अभी जस्ट हमने सीखा है कैसे। सबसे पहले रूट से शुरू करते हैं और रूट हमेशा टॉप पे होता है। तो देखिए सबसे ऊपर ये है तो ये रूट है, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे और जैसे जैसे आता चलेगा कोई भी लीफ नोड हम लिखते चलेंगे। तो देखिए ए आया तो हम लिख लेंगे ए, उसके बाद यहाँ से घूम फिर के हम जाएंगे ऐसे करके, फिर कौन सा आया बी, तो बी लिख लेंगे, फिर यहाँ से घूम फिर के देखिए फिर क्या है लेमडा, तो इसको लिखना नहीं है, ये कुछ नहीं है लेमडा, फिर ये बी, ठीक है, फिर ये से घूम फिर के ऐसे आएंगे, देखिए जितना लीफ है वही इसी को लिखना, फिर ये बी तो बी लिख लेंगे, फिर ऐसे घूम फिर के ये लेमडा इसको लिखना नहीं होता है, और ये बी तो फिर बी, और इस तरह से घूम फिर के देखिए रूट पे पहुंच गए। तो इसी तरह से पूरा चक्कर काट के आना है और पहुंच जाना है। तो यही होता है यील्ड। तो ये होगा यील्ड इस डेरिवेशन ट्री का। तो इस वीडियो में हमने अच्छे समझ लिया कि CFG क्या है, डेरिवेशन ट्री क्या है, यील्ड क्या है, पार्शियल डेरिवेशन ट्री क्या है, और हम कैसे यील्ड निकाल सकते हैं डेरिवेशन ट्री से। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अब आगे दूसरे और टॉपिक भी देखेंगे CFG और से रिलेटेड। तो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।